यूक्रेन में फंसे देश भर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कैंप कार्यालय में सक्रिय हो गए हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कैंप कार्यालय सक्रिय हो गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद 75 विद्यार्थियों ने घर वापसी के लिए मदद मांगी है। लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय भारतीय दूतावास और विद्यार्थियों के बीच कड़ी का काम कर रहा है। कोटा के शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैसे तो पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, लेकिन इसका असर भारत, राजस्थान और कोटा तक भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोटा के ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में अलग अलग पाठ्यक्रमों की, खासकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और वो वहां पर फंसे हुए हैं। जिस तरह से महामारी में लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय एक्टिव हुआ था, युद्ध के समय भी एक बार फिर से कैंप कार्यालय एक्टिव हो गया है, खासकर उन छात्रों के लिए जो कि यूक्रेन में फंसे हैं और वो किसी तरह से भारत वापसी करना चाहते हैं। तो एक स्पेशल डेस्क सक्रिय हो गई है। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय कोटा से। तो इस हेल्पलाइन सेंटर से 2 नंबर जारी किए गए हैं। कोई भी यूक्रेनी छात्र या फिर उसका अभिभावक अपने फंसे होने की स्थिति का या फिर जो मदद उसको चाहिए उस मदद को मांगने का काम इस हेल्पलाइन सेंटर पर फोन करके कर सकता है। और आपको बताएं कि लगातार यहाँ जो डाटा इकट्ठे हो रहे हैं, करीब करीब 60 छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पर संपर्क किया है। यूपी के, एमपी के, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, बंगाल और बिहार राज्यों के फिलहाल जो छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हैं, उन्होंने या फिर उनके अभिभावकों ने यहाँ पर संपर्क किया है। अभी तक 23 छात्र कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के हैं जिन्होंने कैंप कार्यालय में कांटेक्ट किया है और उन्होंने भारत वापसी की मदद की गुहार लगाई। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए किस तरह से इस हेल्पलाइन सेंटर से सारे जो डेटा है वो डेटा रखे जा रहे हैं और कुल मिलाकर के डेटा अपडेट होते होते 75 छात्र हैं जिन्होंने आकर के और यहाँ कैंप कार्यालय में जिनके फ़ोन आए हैं और जिन्होंने मदद मांगी है। कई अभिभावकों ने व्यक्तिगत भी संपर्क करने का प्रयास किया है कैंप कार्यालय में और ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रही है कि किस तरह से एक डेटा कलेक्शन करके और मदद छात्रों तक पहुंचे उसकी कोशिश हो रही है। किस तरह से आपके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स या फिर अभिभावक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अभी क्या ताज़ा हालात वो बता रहे हैं यूक्रेन के? यूक्रेन के हालात अभी काफ़ी ख़राब बता रहे हैं और बच्चे थोड़े से सहमे हुए हैं। तो पेरेंट्स गुहार लगा रहे हैं कि भाई उनकी कुछ मदद की जाए। तो हम उनसे बच्चों का सारा डिटेल ले रहे हैं, उनका नाम, वहाँ का यूक्रेन का एड्रेस ले रहे हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह जो हमारे डेली ऑफिस में यहाँ से भेजे जा रहे हैं और उनकी मदद के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह से उनकी मदद का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं? सर वो तो अपने डेली ऑफिस से ही सारी यहाँ से डाटा इकट्ठा करके हम भेज रहे हैं। तो देखिए लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय कोटा से डाटा कलेक्ट होता है और वो लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय दिल्ली को भेजा जाता है। आप देखिए ये पूरी लिस्ट आपके सामने है और अभी भी एक कॉल आया है। आप देखिए अभी भी कॉल मिला है। देखिए अभी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। फादर्स नेम शिव शर्मा जी। इंडिया का एड्रेस क्या है? इंडिया एड्रेस, इंडिया 4K6 महावीर नगर। तो देखिए महावीर नगर कोटा के यूक्रेन में जो कोटा के छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर कांटेक्ट किया है। अभी तक कुल मिलाकर के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के भी 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र हैं, उन्होंने कोशिश की है संपर्क करके मदद मांगने की। और जो छात्र मदद मांग रहे हैं उन्हें फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वो हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक रिपब्लिक या फिर रोमानिया जैसे जो लगते हुए देश हैं यूक्रेन के, उनकी सरहदों पर पहुंचे और साथ में वहाँ की जो एम्बेसीज है इंडिया की, वहाँ के स्टाफ को कहा जा रहा है कि वो भी उन सरहदों की तरफ बढ़े और ऐसी कोई सूरत निकालने की कोशिश हो रही है कि इन सारे यूक्रेन में फंसे कोटा के और राजस्थान के और भारत के छात्रों को एयरलिफ्ट करके और उनको तुरंत वापस उनकी घर वापसी कराई जा सके। लेकिन फिलहाल वॉर की सिचुएशन में चौतरफा पैनिक क्रिएट है और इसी बीच में कोशिश हो रही है कि जो छात्र फिलहाल वहां पर फंसे हैं, जो अलग अलग बंकरों में शरण लिए हुए हैं, खाने पीने के सामान की वहां पर दिक्कतें होने की खबर है और सबसे बड़ी बात कि उनके जो अभिभावक हैं देश में, उनके अंदर विलाप और कोहराम मचा हुआ है। तो कोशिश यही हो रही है कि लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय किस तरह से इन छात्रों की मदद की कोशिश कर सकता है। ओएसडी टू लोकसभा स्पीकर राजीव दत्ता लगातार कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और भारतीय दूतावास तक किस तरह की सूचनाएं पहुंचा रहे हैं कि कौन से छात्र एग्जैक्ट किस लोकेशन पर फंसे हैं, वो भारत में, राजस्थान में या फिर कोटा में कहां के रहने वाले हैं और किस तरह से उनको एयरलिफ्ट करके और उनकी घर वापसी कराई जा सकती है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।